हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रभु सैनी सार्थक क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अपने आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अपना आरबीएससी है उसके कक्षा 10 का गणित का जो पेपर है उसके पैटर्न पर बात करने वाले हैं कि कक्षा 10 का गणित का पेपर किस तरह का आता है, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आता है और कितना मार्क्स का आता है, मतलब हर क्वेश्चन अपना कितना वेटेज रखता है, इस पर हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय लिए। देखिए बच्चों, आपका जो पेपर है वो 4 भाग में आता है। ठीक है, पेपर के 4 भाग है। सेक्शन ए, ठीक है, जिसे हम भाग बोलते हैं भाग ए। सेक्शन बी, ये हो गया सेक्शन बी, भाग बी। ठीक है, सेक्शन सी, भाग से, और सेक्शन डी, भाग डी। ठीक है, तो आपका जो मैथ का पेपर है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट सेक्शन ए, इसमें देखो बच्चों 3 क्वेश्चन आते हैं। क्या कुल ही 3 क्वेश्चन आते हैं? जी नहीं, 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उन 3 क्वेश्चन के भी अलग अलग भाग होते हैं। देखो ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखे। पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव। अब केवल एक क्वेश्चन थोड़ी आता है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव क्या आते हैं? 12 क्वेश्चन। तो इसमें 1 से लेकर 12 तक कितने क्वेश्चन हो गए? 12 क्वेश्चन। और ये पूरा सेक्शन ए जो है ये पूरा आता है 1 नंबर का, मतलब इसमें हर एक क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है। और जब इसमें 12 क्वेश्चन हो गए तो कितने हो गए? 12 नंबर। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है भाग ए का दूसरा क्वेश्चन वो आता है रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक मतलब रिक्त स्थान। ठीक है, अब रिक्त स्थान कितने आते हैं? इसमें आते हैं दूसरे भाग क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन के भी 6 भाग आते हैं, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो देखो पहले क्वेश्चन में 12 आ गए, 1 से लेकर 12 तक, 12 नंबर के हो गए। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आते हैं 6 भाग, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो कितने हो गए? 6 नंबर। और अपना तीसरा जो क्वेश्चन है ये आता है सिंपल सोल्व। सिंपल सोल्व का मतलब है साधारण सा क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का आएगा। ठीक है, हमें 1-2 लाइन में उसका आंसर देना है। तो ऐसे आते हैं 12 क्वेश्चन, 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, अभी कितने हो गए? 1 से लेकर 12 तक, 1-1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन, तो कितने हो गए? 12 नंबर। तो देखो आपका जो ए भाग है उसमें सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कुल क्वेश्चन कितने हो गए? कुल सवाल कितने हो गए? 30। कुल नंबर कितने हो गए? कुल नंबर हो गए 30। तो आपका जो ए भाग है वही केवल 30 नंबर का आता है। तो बच्चों कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं क्लास के अंदर, वो जो सोचते हैं कि हमने तो अब तक मैथ में कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, वो सोचते हैं कि पास कैसे होंगे। तो केवल पास का हमें नहीं सोचना है, हम नंबर बढ़ा सकते हैं मैथ में अच्छे से। कैसे? कि केवल भाग ए जो है वो 30 नंबर का आता है। ठीक है, ये वो सवाल आते हैं जो हर एक चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने किसी भी क्लास को अगर ध्यान से लिया, मैथ की क्लास को, कहीं पे भी जहां पे भी आप पढ़ते हो, तो जो स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ाया जाता है सवाल यहीं से आते हैं। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव है, अब ऑब्जेक्टिव में 12 सवाल आते हैं। तो पहला जो है चैप्टर रियल नंबर जो है, वास्तविक संख्या, उससे 1 सवाल आता है। मैं पूरा बताऊंगा, डिस्कस करेंगे अपन कि कौन से। ये देखो ये मेरे पास पूरा आपका जो ब्लूप्रिंट जो है, आपका ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर को लेकर पूरा एक रिसर्च करके अच्छे से उस पर स्टडी करने के बाद ये पूरा बनाया है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है, कितने नंबर का आता है। तो पूरी हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं ये भाग किस तरह रहते हैं, पहले हम इन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आपको केवल ये नहीं सोचना कि मुझे केवल पास होना है, आपको नंबर बनाने हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, बहुत आसान है, इतने सिंपल। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आता है पहले चैप्टर से, पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो अपना ये जो दे रखा है, इसका पहला जो भाग आता है ये वाला, ये आता है पहले चैप्टर से। आता क्या है कि हमें 2 संख्या दे दी, बोल दिया जाएगा HCF और LCM याद करो। सिंपल सा है, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में या 10 सेकंड में इसका आंसर आ सकते हैं। तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन भाग भी देखो, इसके बाद करते हैं। देखो 3 क्वेश्चन यहाँ हो गए, तो इसमें कहां से आएंगे? 4 से लेकर 16 तक। 4 से लेकर 16 तक कितने सवाल हो गए? कुल सवाल हो गए 13। ठीक है, 4 से लेकर 16 तक कितने हो गए? कुल 13 सवाल हो गए। अब इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है
प्रत्येक प्रश्न कितने का आता है? 2 नंबर का आता है। तो 13 सवाल कुल नंबर कितने हो गए? 26 नंबर। ठीक है। भाग जो अपना सेक्शन बी है, भाग ब है, इसमें कुल 13 सवाल आते हैं। ठीक है। प्रत्येक सवाल 2-2 नंबर का आता है। ये सवाल कौन से चैप्टर से आते हैं हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी देखो कि आप एक सवाल 2 नंबर का है तो कुल 13 क्वेश्चन है तो कुल कितने हो गए? 26 नंबर। ठीक है। उसके बाद इस पे आते हैं कि भाग से। अब भाग से जो है देखो 16 तक यहां तक हो गए। उसके बाद आते हैं 17 से लेकर 20 तक। 17 से 20 तक कुल कितने सवाल हो गए? 4 सवाल। कुल सवाल कितने हो गए? कुल सवाल हो गए 4। ठीक है। इसमें प्रत्येक सवाल जो है, प्रत्येक प्रश्न जो है वो कितने का आता है? 3 नंबर का आता है। तो कुल सवाल हो गए 4, हर एक सवाल 3 नंबर का। तो कुल नंबर कितने हो गए? कुल नंबर हो गए 12 नंबर। ठीक है। अब इसमें कौन से सवाल आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये 4 सवाल कौन कौन से? अंतिम है भाग द, मतलब सेक्शन डी जो है। देखो 20 तक यहां आ गए। इसमें आते हैं 21 से लेकर 23 तक। आपके पेपर में कुल 23 सवाल आते हैं। ठीक है। लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा जो है उनके कुछ और भाग है, सब पार्ट और भी होते हैं इनके। तो कुल मिलाकर आपके जो सवाल आते हैं वो आते हैं 50। और वैसे देखा जाए तो केवल 23 सवाल आते हैं। अब ये जो 3 सवाल है 21, 22 और 23, ये फिक्स है। ये कहां से आते हैं, कौन से सवाल है? प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न जो है कितने का है? 4 नंबर का है। 3 सवाल है, प्रत्येक 4 का है। कुल कितने हो गए? कुल सवाल हो गए 3। और कुल नंबर कितने हो गए? ये हो गए 12 नंबर। ठीक है। 4 नंबर के 3 सवाल आएंगे। इसमें फिक्स है 21 से लेकर 21वां सवाल आपका ग्राफ का आता है। तो कौन सा चैप्टर आएगा? तीसरे चैप्टर से आएगा। 22वां सवाल जो है वो किससे आएगा? 22वां सवाल आपका आता है 8.4 से, त्रिकोणमिति से। ठीक है। और 23वां सवाल चौथे प्रश्नावली से। तो ये अगर इन सबको जोड़ा जाए तो कुल सवाल होते हैं आपके, कुल सवाल कितने होते हैं? 50। इन सबको मिलाकर, ये छोटे छोटे एक नंबर के जो है उनको मिलाकर। और कुल नंबर कितने होते हैं? 80। ठीक है। तो ये पूरा एक तरह से पूरा मतलब ऊपरी प्रारूप है। केवल ये हम देखेंगे कि कौन सा सवाल कहां से आता है, वो बात की बात है। ये केवल आपके 4 भागों को मैंने समझाया अभी तक। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हम ऐसे सोचते हैं कि पास कैसे होगा मैथ के अंदर। अरे पास होना बहुत आसान है। पास नहीं देखना है, हमें नंबर बढ़ाने हैं। ठीक है। नंबर कैसे मिलेंगे? कोई भी बच्चा होगा वो 1-1 नंबर वाले सवाल जरूर करेगा। तो माइनस मार्किंग थोड़ी है, ऑब्जेक्टिव है तो माइनस मार्किंग थोड़ी है। इसमें ऑब्जेक्टिव है। ये मत सोचना कंपटीशन का एग्जाम नहीं है, ये अपने बोर्ड का पेपर है। ऑब्जेक्टिव है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। गलत है तो गलत है, सही है तो पूरा नंबर। और मैथ में नंबर बनाने बहुत आसान है। ठीक है। इसमें 12 नंबर, ये 6 नंबर का और ये 12 नंबर का, ये 30 नंबर। और ये जो भाग डी आता है, ये भाग ड जो है सेक्शन डी आता है, ये वाले और ये वाले हर कोई बच्चा करके जाता है। चाहे वो कमजोर बच्चा हो, चाहे वो मीडियम हो, एवरेज बच्चा हो, चाहे वो इंटेलिजेंट बच्चा हो। ये जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन। रही बात इन दो की, ये जो भाग है, भाग जो ब है सेक्शन बी जो है, ये हर कोई नहीं करता है। क्योंकि इसमें 13 सवाल आते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं, टाइम भी लगता है। इनको हर कोई नहीं करता। इनको वही बच्चे करते हैं जिसने पूरी बुक अच्छे से पढ़ रखी है। और भाग स जो है, ये सेक्शन सी जो है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 सवाल आते हैं। ये 4 सवाल, प्रत्येक सवाल जो है 3 नंबर का आता है। जो बच्चे ये तो सब करते ही ये वाले तो, क्योंकि इसमें फिक्स है। 8.4 का एक सवाल है, ग्राफ का कोई नहीं छोड़ता है। चौथी प्रश्नावली जो अपनी है सांख्यिकीय स्टैटिस्टिक्स है, उसका सवाल कोई नहीं छोड़ता है। बच गया कौन सा? 8.4 का। 8.4 का कुछ बच्चे छोड़ देते हैं ना, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करके, कुछ बच्चे करते हैं। तो ये जो है भाग सेक्शन डी जो है और सेक्शन ए जो है, ये तो हर कोई करता है। जो बच्चे ये दोनों पार्ट और कर लेते हैं उनके नंबर और भी अच्छे आ जाते हैं। अब आप देखो एक बार, अगर बच्चा कोई सेक्शन ए और सेक्शन डी जो है इसी को केवल करे तो कितने नंबर आ सकते हैं? देखो 30 इसके अंदर और कितने आएंगे इसके अंदर? 12 इसके अंदर, कितने हो गए? 42 नंबर। केवल 2 पार्ट से ही अकेले 42 नंबर लेके आ सकता है। लेकिन हमें केवल 42 पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, भाग ये जो सेक्शन बी जो आता है और सेक्शन सी जो है, इसको भी अच्छे से स्टडी करना है।
ठीक है, अब हम ये देखते हैं, ये तो हो गया पूरा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि कौन सा सवाल सेक्शन ए में कितने आते हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी और सेक्शन डी में कितने सवाल आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब हम ये देखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने आपके जो मैथ का जो पेपर है उसके हमने 4 भागों के बारे में बात कर ली है कि चारों भाग में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी और डी में कितने सवाल आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सेक्शन ए में जो 30 सवाल आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। सेक्शन बी में जो सवाल आते हैं कितने 13 सवाल जो आते हैं उसमें वो कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। सेक्शन सी में 3 सवाल आते हैं, सॉरी 4 सवाल आते हैं, वो कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। और सेक्शन डी में 3 सवाल कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अपना चैप्टर फर्स्ट जो है, पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर। इस रियल नंबर, ये आपको पता होगा कि ये वास्तविक संख्या जो है ये 4 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, अब ये 4 नंबर के चैप्टर में कितने सवाल होते हैं देखो। एक तो आता है पहले का पहला सवाल जो आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑब्जेक्टिव सवाल आता है इससे। ठीक है, कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का। उसके बाद आता है एक दूसरे का पहला, दूसरे का सेकंड का फर्स्ट आता है जो आता है फिल इन द ब्लैंक, मतलब रिक्त स्थान, जो आता है 1 नंबर का। और फिर आएगा एक चौथा जो सवाल है 4th नंबर का, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा जो सवाल है वो सेक्शन ए में आता है। चौथा सवाल आता है सेक्शन बी से, सेक्शन बी के अंदर आएगा ये, और ये आता है 2 नंबर का। इस तरह से कुल 3 सवाल आएंगे और 4 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव और एक फिल इन द ब्लैंक। तो आपको पहले चैप्टर को अच्छे से करना है, क्योंकि स्टार्टिंग से 1.1, 1.2 और 1.3 जो है वो ये 2 सवाल वहीं से बनते हैं। ठीक है, ये जो सवाल है सेक्शन बी वाला, ये कौन सा सवाल है, इसमें ये पूछ सकते हैं कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवाल यहाँ से बनते हैं सेक्शन बी में। ठीक है, और जो चैप्टर 2 सेकेंड चैप्टर कौन सा है, बहुपद, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दूसरा जो चैप्टर है वो 3 नंबर का चैप्टर है। देखो कुल कितने हैं, 3 नंबर का। इस 3 नंबर के चैप्टर में से केवल 2 सवाल आते हैं। एक तो आता है पहले का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। देखो पहले का पहला यहाँ आता है वास्तविक संख्या से, पहले का दूसरा आता है बहुपद से। ठीक है, ये आता है ऑब्जेक्टिव, और 1 नंबर का। और एक आएगा 5वां सवाल, चौथा आएगा पहले चैप्टर से, 5वां आएगा दूसरे चैप्टर से, आता है सेक्शन बी से, सेक्शन बी के अंदर जो आता है 2 नंबर का। इस तरह से कुल कितने सवाल हो गए, 2 सवाल आते हैं, कितने नंबर के, 3 नंबर के। 2 सवाल और 3 नंबर के। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव इसमें किस तरह का आता है, जो बहुपद है उसमें ऑब्जेक्टिव किस तरह का आता है। आपने मॉडल पेपर में देखा होगा कि हमें एक समीकरण दे रखी है। ठीक है, या फिर हमसे समीकरण के अंदर ये पूछ ले कि इसमें बताओ x का मान क्या आएगा, y का मान क्या आएगा। या फिर हमसे ये पूछ ले कि बहुपद के अधिकतम घात, जैसे एक द्विघात समीकरण देती है हमें, ये पूछ ले कि बताओ इसमें मूलों की संख्या कितनी है, यह भी इससे बनता है बहुपद से। ठीक है, और सेक्शन बी में किस तरह का सवाल आता है कि हमसे सिद्ध करवा सकता है कि बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करो। हमें एक समीकरण दे देगा, द्विघात समीकरण, उसको हल करवाएगा कि शून्याङ्क ज्ञात करो। इतना भी पूछ सकता है कि केवल शून्याङ्क ज्ञात करो। हमसे शून्याङ्क और उनके गुणांक जो है उनके बीच की सत्यता की जांच भी करवा सकता है। इसमें से आता है 2 सवाल। ठीक है, चैप्टर 3 जो है वो कौन सा है, 2 चरों वाले रेखीय समीकरण। 2 चरों वाले रेखीय समीकरण। ठीक है, कौन सा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और इसके अंदर हम देखते हैं, देखो एक तो आता है पहले का चौथा सवाल, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो आता है 1 नंबर का। उसके बाद तीसरे का पहला सवाल जो आएगा सिंपल सॉल्व, मतलब ये सिंपल सॉल्व कौन सा है,
ये सिंपल सॉल्व है। तीसरे का जो पैटर्न है, जो एक लाइन में जो एक नंबर का आता है, सिंपल एक दो लाइन में हमें इसका आंसर करना होता है। ठीक है, सिंपल सॉल्व जो आता है एक नंबर का। उसके बाद आता है 21वां क्वेश्चन। कौन सा आता है? ग्राफ का। ठीक है, ये आता है 4 नंबर का। तो इस तरह से तीसरे जो चैप्टर से है, तीसरे चैप्टर से कुल कितने सवाल हुए? 3 सवाल हो गए। पहले का चौथा, तीसरे का पहला और 21वां सवाल। कुल 3 सवाल होते हैं। तो कितने नंबर? देखो 4, एक 5 और एक 6 नंबर का। ठीक है, तो अपना तीसरा जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है, 6 नंबर का है। ठीक है, दूसरा चैप्टर 3 नंबर का है और पहला चैप्टर 4 नंबर का है। ठीक है, तो ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं अपना चौथा जो चैप्टर है, द्विघात समीकरण। इनसे कितने सवाल आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये 4 नंबर का चैप्टर है। तो इसमें से एक तो आता है पहले का चौथा सवाल जो है ऑब्जेक्टिव, जो आता है 1 नंबर का सवाल। एक आता है तीसरे का दूसरा, होता है सिंपल सोल्व। हमें 2-3 लाइन में आंसर देना होता है, सिंपल सोल्व जो होता है 1 नंबर का। उसके बाद आएगा छठा सवाल, जो आएगा सेक्शन बी में, सेक्शन बी के अंदर जो आएगा 2 नंबर का। ठीक है, आप मॉडल पेपर देखना, पूरा पैटर्न उसी से लिया गया है। ये जो मैंने जो ये बनाया है, ये आपको मॉडल पेपर और ब्लू प्रिंट को मिलाकर उनको स्टडी करने के बाद ये बनाया है। ठीक है, और हमें इसी तरह से पढ़ाई करनी है, क्योंकि ब्लू प्रिंट हमें किस लिए दिया जाता है कि हम वो चीज़ पढ़े जो एग्जाम में आने वाली है, वो चीज़ ना पढ़े जो नहीं आएगी। हम क्या पूरा पढ़ के चले जाते हैं, फिर देखते हैं कि पेपर में हमें पढ़ तो बहुत कुछ लिया लेकिन हमने जो पढ़ा हुआ है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ पढ़ के जाते हैं कि लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन वो इतना वेटेज नहीं रखता तो पेपर में आता ही नहीं। ठीक है, उसी हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। तो ये देखो इसमें कुल 3 सवाल है, कुल 3 सवाल कितने नंबर के? 2, 3 और एक 4 नंबर के। तो चौथा जो चैप्टर है अपना 4 नंबर का है। 5वां देखो, चैप्टर 5 कौन सा है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 5वां चैप्टर। 5वां चैप्टर जो है वो 5 नंबर का है, 5 मार्क्स का है। तो एक तो आता है पहले का 7वां सवाल जो है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो आता है 1 नंबर का। उसके बाद आएगा तीसरे का तीसरा सवाल जो है सिंपल सॉल्व, जो भी है 1 नंबर का। और एक आता है 17वां क्वेश्चन जो है सेक्शन सी के अंदर। अब ये जो आता है 3 नंबर का सेक्शन सी वाला जो सवाल है, ये वाला 17वां, इसमें कौन सा सवाल पूछा जाता है? इसमें हमसे ये पूछ सकता है कि एक समांतर श्रेणी दी गई है, उस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करो या योगफल और अंतिम पद ज्ञात करो। तो 3 नंबर का इस तरह से सवाल बनता है। समांतर श्रेणी बहुत सरल सा चैप्टर है, और अच्छे से करोगे तो देखो कितने 5 नंबर हो गए इसके अंदर। 3 सवाल आते हैं 5 नंबर के, 3 सवाल और 5 नंबर का। देखो चैप्टर 6 जो है त्रिभुज, ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स कितने नंबर का है? 4 नंबर का। जो लास्ट एग्जाम होता है उसमें 6 मार्क्स का आता था, जिसमें एक प्रमेय आती थी। अब ये 4 नंबर का कर दिया गया। हो सकता है प्रमेय आए, हो सकता है ना आए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अभी आपको जो पैटर्न दिया गया है उसमें 3 सवाल आएंगे केवल। ठीक है, जो 4 नंबर होंगे। तो एक सवाल आएगा वो 2 नंबर का आएगा। उस 2 नंबर के सवाल में मेरे हिसाब से प्रमेय नहीं देते हैं, क्योंकि प्रमेय होती है कम से कम 3 नंबर की, बड़ी बड़ी प्रमेय आती है। हाँ, छोटा सवाल दे भी सकता है प्रमेय में, जो छोटी सी प्रमेय आ जाए। हो सकता है कि हमें जो आधारभूत प्रमेय थेल्स प्रमेय पढ़ी उसका कन्वर्स पूछ ले, जो बीपीटी जो है आधारभूत प्रमेय है उसका कन्वर्स पूछ सकते हैं। ठीक है, जो 6.2 थ्योरम जो है, या फिर हमसे 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल व अनुपात के ऊपर प्रमेय वो पूछ सकते हैं।
सिंपल से प्रमेय पूछ सकते हैं इसके अंदर, और हो सकता है प्रमेय आए भी ना इस बार, क्योंकि 4 नंबर का चैप्टर है, केवल 3 सवाल आएंगे। दूसरे का दूसरा, रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक, जो है 1 नंबर का। उसके बाद तीसरे का चौथा तरीका है सिंपल सोल्व। ये सिंपल सोल्व कौन से हैं? जो 2-3 लाइनों में जिनके आंसर हो रहे हैं, सरल से आएगा, सिंपल सोल्व करना उसको, ठीक है। 1 नंबर और एक आता है 11वां सवाल सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन 2 नंबर का। अब ये 11 ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे, ठीक है। त्रिभुज के ऊपर हमसे देखो, दूसरे का जो पहला है रिक्त स्थान वाला, इसमें क्या पूछ सकता है? आपने 6.1 अगर पढ़ रखी है अच्छे से, तो उसमें दे रखा है कि क्या सभी वृत्त टेस्ट दे रखा है समरूप होते हैं या सर्वांग सम होते हैं, उस तरह का सवाल आ सकता है इसमें। ये सिंपल सवाल कौन से आते हैं कि हमें एक सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि सिद्ध करो, या इसमें आधारभूत प्रमेय लगानी है, अनुपात सिद्ध करो, समांतर दे रखी है, अनुपात सिद्ध करना है, या फिर हमें अनुपात दे रखा है उसको समांतर सिद्ध करना है। इस तरह का सवाल आता है सिंपल सवाल में, 1 नंबर का सवाल आता है। और ये सेक्शन बी वाला जो है, इसमें प्रमेय आ भी सकती है, प्रमेय बड़ी कभी नहीं आएगी। बड़ी जो प्रमेय होती है, आप सोचते हो कि बड़ी बड़ी प्रमेय कर लेते हैं, ठीक है, वो कभी नहीं आएगी इसके अंदर। 2 नंबर में छोटी से सिंपल सा जो 5 से 7 लाइनों के अंदर आंसर आ जाए, वो सवाल आता है इसमें। तो इस बार मेरे सामने प्रमेय नहीं आएगी। बाकी बोर्ड है, आरबीसी बोर्ड है, देखो पैटर्न दे रखा है हालांकि, लेकिन चेंज भी हो सकता है अभी। तो आगे 3 सवाल 4 नंबर के। तो इस तरह से अब बात करते हैं, देखो चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7, निर्देशांक ज्यामिति। जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति जो है, ये 6 नंबर का चैप्टर है अपना, 6 नंबर का। इस 6 नंबर में देखो किस तरह के सवाल होते हैं। एक तो आता है पहले का तीसरा सवाल। पहले का तीसरा कौन सा है? ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो आता है 1 नंबर का। उसके बाद हमसे एक 7वां क्वेश्चन पूछता है, 7वां सवाल होता है, जो है सेक्शन बी के अंदर, 2 नंबर का। उसके बाद एक 18वां सवाल जो है वो सेक्शन सी के अंदर आता है, जो है 3 नंबर का, ठीक है। तो ये 2 नंबर और 3 नंबर वाले सवाल कौन से हो सकते हैं? 2 नंबर और 3 नंबर वाले, देखो जो 3 नंबर का जो सवाल है ये वाला, इसके अंदर हमसे ज्यामिति के अंदर, ये निर्देशांक ज्यामिति में हमसे ये पूछ सकता है कि अनुपात दे रखा है, इस तरह के जो सवाल बनते थे कि ए और बी दे रखा है, ठीक है। अनुपात हमें M1 और M2 अनुपात दे दिया, ठीक है। ये निर्देशांक पूछ सकता है, ये निर्देशांक दे रखे होंगे x1 y1 x2 y2, ठीक है। हमसे ये पूछ सकता है, या फिर इन दोनों में से कोई एक हमें दिया हुआ, कोई एक नहीं दिया हुआ, और ये भी दिया हुआ। इस तरह के सवाल इसमें बनते हैं 3 नंबर, ठीक है। और 2 नंबर का कौन सा सवाल आएगा? 2 नंबर से हमसे सीधे सीधे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ सकता है कि ए और बी की दूरी ज्ञात करो, सीधी सीधी, ठीक है। तो 3 नंबर वाला है M1 M2 भी आ सकता है, अनुपात वाला भी आ सकता है, और हमसे किस तरह के सवाल भी आया था याद करो। एक समांतर त्रिभुज बनता है कि हमसे x और y, इसमें कुछ नहीं, x1 y1 कोई निर्देशांक दे रखा है, हमसे ये निर्देशांक पूछे थे, एक सवाल दे रखा है आपके, ठीक है, 7.2 के अंदर। तो उस तरह का सवाल सेक्शन सी के अंदर आएगा, मतलब 8 के अंदर। तो इसके अंदर जो चैप्टर जो 7 है, इसके अंदर कुल 3 सवाल आएंगे।
3 सवाल और 6 नंबर के। जो चैप्टर 8 जो चैप्टर है ये मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। 8 नंबर का है। कौन सा है ये? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके अंदर देखो, एक तो आता है पहले का 7वां सवाल। क्या था पहले का 7वां सवाल? ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का। उसके बाद आएगा दूसरे का तीसरा, जो है रिक्त स्थान, जो है 1 नंबर का। फिर आएगा एक तीसरे का 5वां और तीसरे का 6ठा, 2 सवाल, जो कौन से हैं? सिंपल सोल्व। 2 सवाल लगातार आते हैं, ठीक है। इसमें छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव वाले में सिंपल सा आ सकता है, ठीक है, छोटा सा सवाल आएगा ये। और ये जो है 1 नंबर के, ये सिंपल सवाल आएंगे, 1-2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। और ये देखो 2 सवाल हो गए, तो कुल 1-1 नंबर के हो गए दोनों। और एक आता है 22वां सवाल, जो आता है 8.4 सेक्शन सी डी के अंदर, सेक्शन डी के अंदर जो आता है 8.4 से आता है 4 नंबर का, ठीक है। कुल कितने हो गए? 4, ये 4 नंबर और ये 4 अकेला, तो 5 सवाल और नंबर हो गए 8 नंबर। तो अपना अकेला 8वां चैप्टर जो है वो केवल और केवल 8 नंबर का है, ठीक है। उसको बड़े अच्छे से करना है, क्योंकि 8.4 का जो सवाल होता है वो बहुत सिंपल सा आता है। अथवा में आता है, 2 सवाल होते हैं, अथवा में से कोई एक करना है, 4 नंबर कहीं नहीं गए। और ये जो है इनमें 8.1, 8.2 और 8.3 से पूछा जाता है इसके अंदर। आगे देखो 9वां जो है, नौवा जो है चैप्टर 9 जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो इसमें ये पूरा जो है वो 4 नंबर का चैप्टर है ये वाला, ठीक है। तो इसमें एक तो आता है तीसरे का 6ठा सवाल, सिंपल सॉल्व आता है, तीसरे का 6ठा और तीसरे का 8वां। ये 2 सवाल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। दोनों किस तरह आते हैं? सिंपल सॉल्व। सिंपल सॉल्व आते हैं 1-1 नंबर के। और एक आता है 8वां सवाल, होता है सेक्शन बी से, सेक्शन बी के अंदर होता है 2 नंबर का। तो ये कुल 3 सवाल आते हैं इसके अंदर से। और कितने नंबर का हुए? देखो 4 नंबर के। अब ये तो चलो 1-1 नंबर के सवाल सिंपल आ गए, सीधी सीधी पूछ सकता है हमसे ऊंचाई दूरी, और एक जो है एक एलिवेशन एंगल दे रखा होगा, ठीक है, एक दूरी दे रखी होगी, कुछ सिंपल सवाल आ जाएगा। लेकिन ये सेक्शन बी वाला जो है, ये वाला सवाल, ये कौन सा सवाल आता है सेक्शन बी के अंदर? ये किस तरह का सवाल आता है? आपको ध्यान हो तो, अगर आपने 9वां चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो उसके अंदर 12वां, 13वां, 14वां ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। उन क्वेश्चन में से ही, या एग्जाम्पल में कुछ अच्छे क्वेश्चन दे रखे, उनमें ये पूछा जाता है, ठीक है। ये सिंपल सवाल आएंगे जो स्टैटिकल क्वेश्चन दे रखे उनमें से। चैप्टर नंबर 10 कौन सा है? वृत्त, सर्कल। देखो वृत्त से कितने सवाल हैं? वृत्त जो है वो 6 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। ध्यान से पहला है, पहले का 8वां तो आता है ऑब्जेक्टिव,
उसके बाद दूसरे का चौथा आता है एक जो आता है रिक्शा आता है, पेन डबलिंग आता है जो होता है 1 नंबर का। एक आता है तीसरे का 9वां सवाल होता है जो होता है तीसरे का 9वां सिंपल सॉल्व। जो 1 नंबर का सवाल होता है वो एक होता है 20वां सवाल होता है सेक्शन सी के अंदर भाग से के अंदर 3 नंबर का। तो ये कुल होते हैं देखो 6 नंबर। सवाल कितने हुए? 4 सवाल और 6 नंबर, ठीक है। लेकिन आपके जो ब्लू प्रिंट में दिया गया है वो देखा है कि ये 5 नंबर का चैप्टर है और 3 सवाल आएंगे, जबकि मॉडल पेपर में दे रखे हैं 4 सवाल और भी 6 नंबर के। तो इसमें भाई 3 सवाल भी आ सकते हैं और 4 सवाल भी आ सकते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देना। तो बात करते हैं रचनाओं की 11 चैप्टर की। चैप्टर 11 रचनाएं कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन रचना जो है ये 5 नंबर का चैप्टर है ये, ठीक है। और इससे 3 सवाल आते हैं। तो एक होता है तीसरे का 10वां सवाल जो है सिंपल सोल्व 1 नंबर का। उसके बाद आता है एक 9वां सवाल सेक्शन बी के अंदर है जो 2 नंबर का है। और एक आता है 10वां सवाल जो आता है सेक्शन बी के अंदर। 9वां और 10वां दोनों के आते हैं, इसी से आते हैं। तो कुल सवाल हो गए 3 सवाल और 5 नंबर कहते हैं। उसके बाद आते हैं चैप्टर 12। चैप्टर 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये जो चैप्टर है ये 4 नंबर का चैप्टर है आपका। और इस 4 नंबर में देखो कितने क्वेश्चन आते हैं। एक तो था पहले का 9वां सवाल जो है ऑब्जेक्टिव होता है 1 नंबर का सवाल। उसके बाद आता है तीसरे का 11वां जो सिंपल सोल्व आएगा, ठीक है, तो आएगा 1 नंबर का। उसके बाद आता है 12वां सवाल सेक्शन सी के अंदर, जो है 2 नंबर का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो थे, जो पहला भाग है सेक्शन ए का जो पहला भाग है उसमें 12 सवाल थे, ठीक है। तो और सेक्शन बी के सेक्शन ए के अंदर जो दूसरा भाग था, दूसरा सवाल था, उसके 6 भाग थे, 6 रिक्त स्थान थे। और जो तीसरा सवाल था उसके भी 12 भाग थे जो सिंपल सोल्व थे। सिंपल एक लाइन 2-3 लाइन के सवाल थे। तो ये 11वां सवाल आएगा, एक 9वां और 11वां सवाल। तो इस चैप्टर से कुल जो अपना 12 चैप्टर है कुल 3 सवाल आते हैं और ये 4 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जितने भी मैं करवा रहा हूँ सबके लिए स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ध्यान रहे। और ये क्यों बताए जा रहे हैं, मतलब इनसे बताने का मतलब क्या है कि आपको ध्यान रहे कि कौन से चैप्टर से किस तरह का सवाल बनता है, तो पढ़ने में आसानी रहेगी, नंबर लाने में बहुत आसानी रहेगी। चैप्टर 13 कौन सा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो 13वां चैप्टर जो है वो 5 नंबर का दे रखा है। इसमें एक आता है पहले का 10वां जो ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव हमसे कोई सूत्र पूछ सकता है किसी भी तरह का,
ठीक है, आयतन से रिलेटेड सूत्र पूछ सकता है या फिर क्षेत्रफल से संबंधित कोई सूत्र पूछ सकता है। 1 नंबर का फिर आता है 13वां सवाल जो आएगा सेक्शन बी के अंदर, 2 नंबर का होगा। फिर एक 14वां सवाल जो भी है सेक्शन बी के अंदर, जो भी है 2 नंबर का। तो ये इसमें कुल 3 सवाल आते हैं और ये 5 नंबर का आता है। ठीक है, जबकि हमें ब्लू प्रिंट में ये दे रखा है इस चैप्टर से लेकर कि इसमें 4 प्रश्न आएंगे, 6 नंबर का चैप्टर आएगा। जबकि हमें मॉडल पेपर में क्या दे रखा है कि 3 सवाल दे रखे और 5 नंबर चैप्टर दे रखा है। तो इस चैप्टर से 13 चैप्टर से जो फर्स्ट क्षेत्रफल आयतन है, इससे 4 सवाल 6 नंबर का भी आ सकता है और 3 सवाल 5 नंबर के भी आ सकते हैं। देखो चैप्टर 14, ठीक है, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसमें कितने सवाल होते हैं। जो ये चैप्टर है ये मान लो सबसे सिंपल चैप्टर माना जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, 11 नंबर का चैप्टर है। क्वेश्चन भी बहुत ही चीज़ें आते हैं। देखो ध्यान से कि पहला जो सवाल है उसमें 11वां जो पार्ट है ऑब्जेक्टिव, वो किसमें से आता है, 1 नंबर का। उसके बाद दूसरे का एक 5वां आता है जो है रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक, जो भी है 1 नंबर का चैप्टर। उसके बाद एक आता है 15वां सवाल जो सेक्शन बी के अंदर है, 2 नंबर का। फिर आता है 19वां सवाल जो सेक्शन सी के अंदर है, 3 नंबर का। ही सेक्शन सी जो है वो 3 नंबर का है। और एक आता है 23वां सवाल जो अंतिम सवाल है अपने मैथ के पेपर का, सेक्शन डी के अंदर, वो आता है 4 नंबर का। तो इस तरह से कुल इससे 5 सवाल होते हैं, 5 सवाल और 11 नंबर। तो इस चैप्टर में बड़े अच्छे से लेना भी, क्योंकि ये जो सवाल है 4 नंबर वाला है, ये बहुत सिंपल सा आता है। माध्य बहुलक 2 चीजें पूछी जाती है इस सवाल के अंदर कि माध्य बहुलक याद करो या माध्य का माध्य याद करो। ठीक है, और ये सेक्शन बी और सी ये 2 और 3 नंबर का, ये भी सिंपल सवाल आते हैं। एक में माध्य पूछ लेते हैं, एक में बहुलक पूछ लेते हैं। और अंतिम जो अपना चैप्टर बच गया प्रायिकता। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो है ये प्रायिकता जो है ये 5 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, 5 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, इसमें से एक तो पहले का जो अंतिम सवाल है 12वां ऑब्जेक्टिव, वो इसमें से आता है 1 नंबर का। उसके बाद दूसरे का छठा जो है रिक्त स्थान, अंतिम सवाल है दूसरे में 6 रिक्त स्थान थे दूसरे क्वेश्चन के अंदर। तो इसका अंतिम जो है रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक, वो भी इसी से आता है 1 नंबर का। उसके बाद तीसरे का 12वां जो सिंपल सवाल थे उसमें 12 सवाल थे, वो भी इसी से आता है, वो भी 1 नंबर का। और एक 16वां सवाल पूछा जाता है जो सेक्शन बी के अंदर है, सेक्शन बी के अंदर वो आता है 2 नंबर का। इस तरह से 15वां चैप्टर जो है इसे 4 सवाल आएंगे, ये 5 नंबर के। ठीक है, तो ये हमने अभी तक पूरी स्टडी कर ली है इन जितना अपने जो 15 चैप्टर है इनके बारे में कि कौन सा सवाल किस चैप्टर से आता है और किस जगह पे आता है पेपर के अंदर। ठीक है, ये क्यों बताया गया है कि आपने जब भी ब्लू प्रिंट देखा होगा तो उसमें लिखा होता है कि लघुत्तरात्मक, अतिलघुरात्मक, निबंधात्मक। ठीक है, तो ये वही है, अतिलघुरात्मक ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है, निबंधात्मक बड़ा वाला सवाल सेक्शन डी से आ गया। तो उसी को डिस्क्राइब किया गया इस पूरे वीडियो के अंदर। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, अच्छे से नंबर बनाने के लिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। देखो, ऐसे नहीं कि पूरा सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं और उसमें से कुछ आ ही नहीं रहा। तो हमें ब्लू प्रिंट के हिसाब से पढ़ाई करनी, क्योंकि अब समय वो है, समय जो स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है साथ साथ उस समय हम पढ़ते रहते हैं, कंटिन्यू पूरी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। अब वो समय है जो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, जो नंबर बनाने के लिए चाहिए।
तो उसके लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरी है कि ब्लूप्रिंट बोर्ड इसीलिए जारी करता है कि बच्चे जो है ब्लूप्रिंट को देखें, उस हिसाब से पढ़ाई करें और अच्छा नंबर लेके आए। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पहला जो मैंने अभी सेक्शन ए बताया था उसके अंदर 30 सवाल थे। ठीक है, उसका अंतिम ये पहले का 12वां सवाल, तीसरे का 12वां सवाल और दूसरे का 6ठा सवाल ये जो है। पहले के जो सेक्शन ए के जो 30 सवाल है वो 30 नंबर के सवाल है, वो बहुत ईजी आते हैं। ठीक है, लगभग सभी चैप्टर को कवर कर रहे हैं। सेक्शन बी के जो सवाल है वो सभी चैप्टर को कवर नहीं कर रहे हैं। आपको देखना है कि 2 नंबर का सवाल कौन कौन से चैप्टर से आता है, 3 नंबर का सवाल कौन कौन से चैप्टर से आ रहा है, कौन कौन सा। 3 नंबर का मतलब थोड़ा बड़ा सवाल, लगभग 1 पेज का मान लो या आधा पेज का, है ना, वो सवाल किस चैप्टर से आ रहा है, किससे नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। और जो फिक्स है इस सेक्शन डी के अंदर तो 3 सवाल आएंगे, वो फिक्स है कि 8.4 से आएगा, उसको अच्छे से करनी है। ठीक है, और एक ग्राफ आएगा 3.6 से, उसको अच्छे से करना है। और जो अपना एक बच गया चौथी प्रश्नावली, जो चौथी प्रश्नावली जो सांख्यिकी है, उससे एक सवाल पक्का आएगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक। जनरली क्या होता है कि माध्य निकालने की 3 विधियाँ होती है। ठीक है, एक आती है प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद एक कल्पित माध्य और एक आती है पद विचलन विधि। जनरली क्या होता है, तीनों विधियों को पढ़ते जाते हैं। तीनों को पढ़ना जरूरी नहीं है, पूछा जाता है कल्पित माध्य से, तो आप एक को ही हल करो, एक को ही अच्छे से पढ़ो। अगर नहीं पूछा गया तो विकल्पित माध्य से करो, अगर पूछ रहे तो कल्पित माध्य करना ही करना है। ठीक है, पद विचलन विधि बहुत कम पूछते हैं, हालांकि उससे सवाल इजी हो जाता है, बहुत पूछते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, मैथ में नंबर अच्छे से लानी है। बाकी हम जो भी आपको बताया गया है, जितने भी जो भी चैप्टर है, इन सभी चैप्टर की स्टडी भी करेंगे। केवल यही नहीं कि हमने ये जो पूरा प्रारूप देख लिया, एक पैटर्न देख लिया किस तरह का है, हम पूरे चैप्टर की स्टडी भी करेंगे। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।